Welcome everyone. Today I am going to discuss a new chapter that is called the nervous system. Nervous system में दो पार्ट है, नर्वस सिस्टम एंड द सेंस ऑर्गन. सेंस ऑर्गन को हम लोग ने पहले ही डिस्कस कर लिया है, वो हमारे चैनल पर वीडियो है, तो आप उसको देखिएगा. अब हमें इसमें जो है कि सिर्फ नर्वस सिस्टम को डिस्कस करना है. नर्वस सिस्टम के अगर इम्पोर्टेंस की बात करें कि नर्वस सिस्टम्स होते क्या हैं, तो उनके फंक्शन क्या है, इम्पोर्टेंस या फंक्शन. तो इम्पोर्टेंस या फंक्शन सिंपल सा है. इट इंटरप्रेट्स द चेंजेस. इंटरप्रेट्स मतलब पता करता है चेंजेस फ्रॉम द सराउंडिंग्स या अपने इन्वायरमेंट से. बाहर का इन्वायरमेंट कैसा है उस हिसाब से हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है. क्लियर. और दूसरी अगर बात करें तो इट कंट्रोल्स द वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन. वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शन हमने बात किया है. जो चीज़ें कंट्रोल में होती है वो वॉलेंट्री, एंड द थिंग्स विच आर नॉट इन कंट्रोल दैट इज कॉल्ड द इनवॉलेंट्री. तो दोनों को कोऑर्डिनेट करने का काम यहाँ पे नर्वस सिस्टम्स करते हैं, क्योंकि ये पूरे नर्व से कनेक्टेड होते हैं. क्या होते हैं इसमें अभी सब डिस्कस होगा कि नर्वस सिस्टम बना किससे है. फिर इट एनेबल्स अस टू जज, थिंक, रिमेम्बरिंग. जो सोचने समझने की चीज़ें होती है वो सब नर्वस सिस्टम में होता है. अब बात अलग है कि रिमेम्बरिंग वाली जो कहानी है वो हो नहीं पाती है, क्योंकि हम कुछ आज पढ़ते हैं कल उसमें से आधा गायब हो जाता है. कुछ लोगों का तो पूरा ही गायब हो जाता है. तो उसके पीछे का रीज़न होता है. दो टर्म्स होते हैं, एक होता है एक्विजिशंस एंड द सेकेंड वन इज एकोमोडेशन. एक्विजिशंस का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने देखी, समझी या पढ़ी वो हमेशा के लिए हो जाता है. दैट इज कॉल्ड द एक्विजिशन. एकोमोडेशंस उसी चीज़ को क्या कहते हैं, स्टैटिक रखना, मतलब मेंटेन रखना. दैट इज कॉल्ड द एकोमोडेशन. तो उस चीज को मेंटेन करना पढ़ाई में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन है कि लोग एज अ इंटरेस्ट पढ़ते नहीं हैं पढ़ाई को. अगर उसको इंटरेस्ट सराउंडिंग से कनेक्ट करते हैं तो वो शायद हमारे कुछ लॉन्ग पीरियड तक के लिए कनेक्ट हो. ऐसे नहीं है कि आप हर चीज़ें भूल जाते हैं. कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको याद होती हैं. क्लियर. तो इस वजह से एक्विजिशन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि बचपन में हमने पेन देखा है तो उस जिंदगी भर हमें पता है वो पेन है. पेंसिल देखा है तो पेंसिल है. लेकिन पढ़ाई के साथ ऐसा नहीं है. अगर आप 10th में हैं तो 9 तक कुछ पूछते हैं तो ऐसा नहीं कि सभी भूल गए, आपको कुछ तो पता ही है, पर कुछ ऐसी बेसिक्स चीज़ें होती हैं जो डीप में बात होती है वो भूल जाते हैं. इस वजह से उसको मेंटेन करने के लिए, उसको एकोमोडेट करने के लिए आपको रिवीजन की ज़रूरत होती है. तो ये होता है इस वजह से. तो ये कंट्रोल होता है सब नर्वस सिस्टम से. अब नर्वस सिस्टम कंप्राइज ऑफ, इस बने किससे होते हैं. नर्वस सिस्टम कंप्राइज ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स. इन तीनों से बने हुए हैं. अब अभी डिवीजन या फ्लो चार्ट जब बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि ये कहाँ पर कैसे होते हैं. क्लियर. अब जैसे हम लोग ने एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा था तो वहाँ पे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी या एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो वो नेफ्रॉन था. यहाँ पर जो है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज योर न्यूरॉन. वहाँ नेफ्रॉन था, यहाँ पे न्यूरॉन. और इस न्यूरॉन, दिस न्यूरॉन इज द longest cell of the body. सबसे बड़ी लंबी सेल होती है बॉडी की. क्लियर. अब
हम लोग बात करते हैं इस न्यूरॉन की ही पहले, क्योंकि जब हम इसके स्ट्रक्चर को बात कर लेंगे फिर इसके आगे जो पढ़ेंगे वो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन अगर आपने 9th में पढ़ा होगा टिश्यू, तो वहां पे नर्वस टिश्यू हमने पढ़ाया था। उस नर्वस टिश्यू में हमें न्यूरॉन ही पढ़ना था और वहां पे हमने पढ़ाया है। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, अब ये जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है कंप्राइज ऑफ 3 पार्ट, 3 पार्ट में ये बनते हैं। साइटॉन, एक साइटॉन है, डेंड्रॉन एंड द एक्सॉन, इस 3 पार्ट से ये बने हैं। अब क्या कौन सा पार्ट क्या है कैसे है इसको देखते हैं। दिस पार्ट इज योर साइटॉन, ये जो सेंटर पार्ट है दैट इज कॉल्ड दी साइटॉन, ये सेल का पार्ट है साइटॉन। एंड इन द सेंटर ऑफ दिस साइटॉन इज न्यूक्लियस प्रेजेंट, एंड इन दिस न्यूक्लियस इज साइटोप्लाज्म प्रेजेंट। और यहाँ पे आपके निजल ग्रैन्यूल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। That is called the nasal granules. Clear? From this anterior part of this cyton, इस anterior part से primary structures निकलते हैं, that is called the dendrons. This is called the dendrons. And from that dendrons a secondary structure arises, that is called the dendrites. Dendrites होते हैं। और from that posterior part it's elongate, that is called the axon, and this axon has a membranous sheath. This sheath is the myelin sheath which covers the axon, and in this region is a groove that is called the node of Ranvier. Clear? And at the terminal part of this axon a branch is originate, that is called the terminal branching या फिर axon terminal, इसको axon terminal कहते हैं। अब साइटॉन सेल की बॉडी है, यहाँ पे न्यूक्लियस लाई करता है। द मैसेज विच कम्स इन आवर साइटॉन इज रिसीव्ड बाय दिस डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स मैसेज को रिसीव करती है और साइटॉन तक पहुंचाती है, तो इसलिए इस साइटॉन को एफरेंट कहते हैं। जो चीजें बाहर से आपके न्यूरॉन्स में या सेल में बॉडी में आई, दैट ब्रिंग्स बाय दिस डेंड्राइट्स, एंड अगेन दिस साइटॉन इम्पल्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर पहुंचाता है बाय एक्सॉन। तो एक्सॉन इज कॉल्ड द एफरेंट, ये आगे लेकर जाता है। तो मैसेज को लाने का काम आपका डेंड्राइट्स का है,
और मैसेज को आगे पहुंचाने का काम एक्सॉन का है। और एक्सॉन की कवरिंग को बोलते हैं मेलिन शीट, और इसके जो ग्रूव्स होते हैं यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड द रेनवियर, एंड दिस पार्ट इज द एक्सॉन टर्मिनल। अब बात करते हैं, दिस एक्सॉन इज अटैच्ड टू द अदर न्यूरॉन। दे आर नॉट अटैच्ड टू देयर एंड पॉइंट, बट देयर इज सम गैप प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूरॉन। तो दो न्यूरॉन के बीच में गैप होता है, और दे आर अटैच्ड एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली। अगर यहाँ पे दूसरा साइटॉन है या न्यूरॉन है, तो उसका एंटीरियर पार्ट, ये डेंड्राइन का पार्ट, और इसका पोस्टीरियर पार्ट से अटैच होता है, और ये गैप होता है, दिस गैप इज कॉल्ड दिस साइनेप्सिस या साइनेप्स कहिए, साइनेप्स। क्लियर? तो ये पूछेगा, गैप पूछ लेगा, जंक्शन पूछेगा बिटवीन टू न्यूरॉन, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझिएगा। तो मैसेज is received by the dendrites and transmit to the cyton. Cyton transmit the message to the axon. Finally, they reach to the central nervous system. And central nervous system interprets the message or decode the message and send to the axon, and axon sent to the cyton, and cyton sent to the dendrites. This is the structure of neuron. अब बात करते हैं आपका टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, सेंसरी, मोटर एंड इंटर न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में एक है सेंसरी न्यूरॉन, एंड द सेकेंड वन इज मोटर न्यूरॉन, एंड द थर्ड वन इज योर associated neuron. This sensory neuron also called afferent, आपको बताया afferent, and motor is efferent, associated neuron। तो इसको कनेक्टर कह सकते हैं, कनेक्टर मीन्स दे कनेक्ट द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। अब it takes message from the receptor and transmit to the central nervous system। मैसेज को रिसीव करता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भेज देता है, और ये मोटर न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेकर आता है और अफेक्ट करता है, दैट इज एफरेंट, अफेक्टर कहिए, affector। And this associated neuron is present in central nervous system, which connect sensory and motor neuron। तो इन सेंसरी को और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करता है, इसको बोलते हैं एसोसिएटेड न्यूरॉन। ये आपका मान लीजिए मोटर है, ये सेंसरी, इन दोनों को कनेक्ट करता है, तो वो है एसोसिएटेड न्यूरॉन, जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है। तो ये हुआ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अब नर्व्स बनती है, तो इसी टाइप से टाइप्स ऑफ नर्व्स अगर देखें, टाइप्स ऑफ नर्व्स, तो सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स नर्व हो जाती हैं। Types of nerves. The first is sensory nerve. Second is
motor nerve, and third one is mixed nerve. सेंसरी जो चीजों को बाहर से रिसीव करी या फिर यही सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं. व्हेन न्यूरॉन्स जॉइंस टुगेदर दे फॉर्म अ नर्व्स. तो नर्व्स का फॉर्मेशन करते हैं. तो इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर टू द ब्रेन. तो वही रिसेप्टर से टू द ब्रेन. तो रिसेप्टर जो चीजें रिसीव की है मैसेज लेके गया ब्रेन में बाय अ नर्व दैट इज कॉल्ड सेंसरी नर्व. मोटर न्यूरॉन वहां पे मैसेज डिकोड हुआ ब्रेन से वापस आया तो इफेक्टर इफेक्ट करेगा कि चीज है क्या उस पे, तो इफेक्टर हो गया. मिक्स्ड नर्व जिसमें मोटर और सेंसरी दोनों मिक्स्ड होती हैं तो इट अफेक्ट या इट कनेक्ट बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व. तो ये हो गया टाइप्स ऑफ नर्व्स में आपके. इट कैरीज करिए, इट अफेक्ट, इट कैरीज या इट कनेक्ट, इट कैरीज या इट कनेक्ट बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन. तो ये आपका टाइप्स ऑफ न्यूरॉन और टाइप्स ऑफ नर्व्स हैं. क्लियर. अब बात करते हैं एक फ्लो चार्ट की. फ्लो चार्ट कैसे कि इस नर्वस सिस्टम में हमें पढ़ना क्या. ये तो बेसिक था न्यूरॉन का जिसको हम लोग ने देखा. अब एक फ्लो चार्ट बनाएंगे हमें पढ़ना क्या है. तो फ्लो चार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम. फ्लो चार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम इसका पढ़ना है. तो सबसे पहले 3 पार्ट में डिवाइड होता है. 3 पार्ट. फर्स्ट इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक्सक्यूज मी, जिसको CNS कहते हैं. एंड सेकेंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड थर्ड वन इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. अब ये जितने हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना है. बाकी सब में छोटे छोटे हैं उसको हम देख लेंगे. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो पढ़ना हमें वो 2 है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. पेरिफेरल सिस्टम में 2 पार्ट है, आपका क्रेनियल नर्व एंड द स्पाइनल नर्व. ऑटोनॉमिक सिस्टम में भी 2 पार्ट है. इसमें है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो ये पढ़ना है हमें, इसका फर्दर डिवीजन नहीं है. अब यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का फर्दर डिवीजन है. यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क हमें पढ़ना है. ब्रेन का फर्दर डिवीजन है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. और इसमें जो है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन का फर्दर डिवीजन है, लेकिन मिड ब्रेन में हमें सिर्फ मिड ब्रेन को पढ़ना है. तो अब इसको थोड़ा रफ करते हैं. फोर ब्रेन को आप यहां से कंटिन्यू करिएगा और फिर आपके लिए हो जाएगा.
यही फोर ब्रेन है। देखिए हम यहाँ पे ले रहे हैं आपका फोर ब्रेन। दिस फोर ब्रेन हैज थ्री पार्ट। सेरिब्रम, सेरिब्रम है आपका, ऑल्फैक्टरी लोब एंड डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन पढ़ना है। क्लियर। और मिड ब्रेन नहीं है, हाइंड ब्रेन अगर देखें डायनसेफेलॉन, यहां पे आपका मिड ब्रेन तो सिंपल वही है। हाइंड ब्रेन में भी थ्री पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द सेरिबेलम, पॉन्स वरोलाई एंड द मेडुला oblongata. Clear? And this cerebrum is further divided into four part. Cerebrum four part में डिवाइड है। इसमें आपका ऑसिपिटल, फ्रंटल, टेम्पोरल एंड द पैराइटल, ये है। तो ये फर्दर डिवीजन था। यहाँ तक इतना हमें पढ़ना है, इतनी चीजें हमें पढ़नी है और जाननी है इस नर्वस सिस्टम में। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा क्या? पढ़ा सिर्फ छोटा सा एक फंक्शन की नर्वस सिस्टम होता किससे रिलेटेड है। रिलेटेड टू नर्व्स कंप्राइज ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन्स एंड द नर्व्स। तो नर्व्स में हमने तीन तरीके के नर्व्स देखे, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व एंड मिक्स नर्व। और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, दैट इज द न्यूरॉन। और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमने देखा, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को देखा, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड एसोसिएटेड न्यूरॉन। कौन किससे कनेक्ट करता है, मैसेज ले जाता है, उसको हम लोग ने देखा। फिर उसके बाद एक फ्लो चार्ट देखा जो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही इस पार्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट सब है, लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं बोर्ड्स में, वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आता है। तब तक एक काम करिए, आप जो है इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।